हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अपराजिता। बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके वीडियो में पूछ रहे थे कि मैम कैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, डाइट प्रवक्ता जैसे एग्जाम को पहली बार में क्लियर करें। तो मैं ये वीडियो आपको शॉर्ट में अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इसका फुल वीडियो आप उसके लिंक में जाके देखिएगा, ताकि आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप जाके देखिएगा। मैं एक एक करके आपको स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी और आपके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी इसमें ऐड की है एक्स्ट्रा, जो भी आजकल के एग्जामिनेशन पैटर्न हो गए हैं, ताकि आप आराम से इस चीज़ों को फॉलो करके अपने एग्जामिनेशन को जो है क्लियर कर पाएँ। जो भी आपका सिलेक्शन होना है वो आपका हो जाए पहली बार में। तो सबसे पहले देखिए, मैं केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूँगी क्योंकि वही मेरा सब्जेक्ट है। तो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का या जीआईसी या एलटी ग्रेड जो भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को लिखिए। पहला क्या काम क्या है कि सिलेबस मुझे लिखना है, तो आपको भी क्लियर होगा कि बायोलॉजी में 2 सेक्शन है, बॉटनी और जूलॉजी। तो आप दोनों के सिलेबस अलग-अलग आराम से लिख लीजिए पढ़-पढ़ के। ये नहीं कि बस ऐसे ही लिखते गए कि हाँ, ये मेरा सिलेबस है। आप एक-एक टॉपिक को पढ़िए और आराम से सिलेबस को लिखिए। दूसरा ये है कि आप बुक कौन-सी लें, इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक परचेज करें। तो बुक के लिए आप देखिए, बुक के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी बुक आप बॉटनी की ले लें, जूलॉजी की ले लें। कि फिलहाल आपके पास जो भी बुक है बायो की, आप उससे अपने सिलेबस को मैच कराएं कि क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक वो बुक कवर कर रही है, और फिर उससे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद, वैकेंसी आने के बाद अगर हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो आप अभी से लग जाइए। टीजीटी 2022 का रिजल्ट आ चुका है, आप अपने सिलेक्शन के लिए अभी से लग जाइए। दूसरा है कि अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न। अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख ही रहे हैं, आप एमसीक्यू लगाते हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। आजकल का क्वेश्चन पैटर्न जैसे एजर्सन रीजन या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो उस क्वेश्चन पैटर्न को आप समझिए कि क्या क्वेश्चन पैटर्न आजकल आएगा। फिर जो है डीप स्टडी और क्लियर बेसिक। मैं बहुत सारी जगह पे देख रही हूँ कि बच्चे जैसे ही कोई वैकेंसी आ रही है, तुरंत एमसीक्यू या किसी भी बुक के थ्रू या चैनल के थ्रू तुरंत एमसीक्यू लगाने लग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं सीधे, कि चाहे वो जिम्नोस्पर्म का हो, टेरिडोफाइटा का हो, कि किसमें क्या पाया जाता है। एमसीक्यू से आप मुझे ज़रा बताइए कि अगर आपको ABCD Z तक नहीं आती है तो क्या आप एप्पल लिख पाएंगे? नहीं ना। तो आप उसी तरह से आपका बेसिक अगर क्लियर होगा, आपको टेरिडोफाइटा का पूरा ज्ञान होगा, जिम्नोस्पर्म का पूरा ज्ञान होगा, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन उस एमसीक्यू के फॉर्म में आए हो, एग्जामिनेशन में आपका छूटेगा नहीं। तो पहले तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप बेसिक अपना क्लियर करिए। जो आपको पहले से क्लियर है उसका आप रिवीजन करिए, जो आपका क्लियर नहीं है उसको आप 1 से 2 बार पढ़िए। फिर प्रैक्टिस करिए डायग्राम का। डायग्राम जो भी डायग्राम है उसकी लेवलिंग के साथ, कि उसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस डायग्राम की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए एग्जाम के लिए। फिर राइटिंग हैबिट अपनी डेवलप करिए, मतलब कि लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा कि बैठ के आप फ़ोन लेके या जो है फ़ोन पे ऐसे ही नॉर्मली आप पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी पढ़ने बैठिए, आप फ़ोन से पढ़िए या बुक से पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, आप अपना कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए और आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आते हैं प्रीवियस ईयर से आप ले लीजिए, और भी जो है आप कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में भी क्वेश्चन दिया गया रहता है। वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये लगभग लगभग अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी आप प्रैक्टिस जरूर से रोज 10-15 क्वेश्चन की करिए। डाउट क्लियर का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहीं पे क्लियर कर लीजिए और अपनी भाषा में उसको वहाँ पे लिख लीजिए। जैसे सपोज डैट कि आपको नहीं पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए आप वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बना लीजिए, किसी भी बुक से कहीं से भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को पढ़ के उसके शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। फिर रिवीजन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। रिवीजन आपको एकदम करना ही करना है। विदाउट रिवीजन आपका सारा जो प्रैक्टिस है या जो भी सिलेक्शन है वो मतलब होने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो रिवीजन आपको करना है। रिवीजन करने के दौरान आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम प्रैक्टिस सेट लेके लगाते हैं तो हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखना कि 100 क्वेश्चन मैंने आज लगा लिया, मैंने आज 80 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। आपको जो भी रिवीजन करना है, आपको पता होता है कि मेरा हर व्यक्ति का हर पर्टिकुलर नॉलेज होता है, कि उसको पता होता है कि मेरा कौन सा जो पार्ट है या कौन सा टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा है और किस में मुझे डाउट है। तो आप उस हिसाब से रिवाइज करिए, बार बार उस टॉपिक को का रिवाइज करिए जो आपको नहीं आता है, जहाँ पे आपको डाउट है। जैसे अगर आपको फ्लोरल डायग्राम में है, किसी फ्लावर के डायग्राम में है, आपको किसी फैमिली के फॉर्मूले में है, या आपको मतलब
कोई भी टॉपिक हो, आपको कहीं पे डाउट है तो उसका आप रिवीजन ज़रूर करिए। एग्जामिनेशन हॉल क्राइटेरिया में ये है कि जब बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो पहले तो उसका ही टेंशन उनको होता है कि मेरा सिलेक्शन, पहले यही सोच के जाते हैं कि आज मैं घुसूँ यहाँ पे और मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरे साथ भी यही चीज़ होती थी। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, हो या चाहे ना हो, मुझे आज पेपर अपना अच्छे से करना है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत शांत मन से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जब आप क्वेश्चन को शांत मन से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक-एक मतलब लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, कहाँ नॉट पूछा गया है और कहाँ नॉट नहीं पूछा गया है, कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे साइंटिस्ट का नेम पूछा गया है, कहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है, जो भी चीज़ें हैं जब आप समझ के क्वेश्चन को करते हैं तो आपका एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो के रहता है। तो आपको अगर टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी जो भी है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो आपको कंपटीशन है, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम इस टॉपिक में मुझे डाउट है, इसके वीडियो बना दीजिए। जो भी है, वैसे तो मैं जीआईसी मेंस रिटन के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना ही रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ मैं अपने से बना रही हूँ कि हाँ, प्लांट क्लासिफिकेशन कवर करा दिए, जेनेटिक्स के टॉपिक कवर करा दिए, उसमें प्लांट क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म केवल बचा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मेरा ये टॉपिक जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन है या सेल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इवोल्यूशन है, एवरीथिंग जो भी आपको नहीं आता है कि मैम इसके आसान से वीडियोस बना दीजिए, हमें समझा दीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगवा दीजिए। देखिए, मैं वैसी टीचर नहीं हूँ कि डायरेक्ट एमसीक्यू मैं आपको आके लगवाने लगूँ कि देखिए ताकि मेरे व्यू बढ़ जाएँ। केवल इसके लिए कि जो है कि मैं एमसीक्यू लगवाऊँगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखेंगे, ये मेरा कहीं से भी वो नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ता तब आके आप हमको एक अच्छा-सा कमेंट लिखिए कि हाँ मैम, मैं सेलेक्ट हो गई या मैं सेलेक्ट हो गया। थैंक यू।